सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर अड्डा। स्टूडियो आज के इस वीडियो में कंप्लीटली जानने वाले हैं अपने सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में कि हमें सिलेबस में क्या क्या सारी चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस में क्या सारी चीज़ें रहने वाली, किसका एग्जाम होगा, थ्योरी एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल होगा। और यहाँ देखिए एक चीज़ मेंशन है क्या है कि इस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है लेकिन क्या है इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आज की इस कंप्लीटली वीडियो में हम जानने वाले सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन सब्जेक्ट में किस प्रकार की चीज़ें रहती हैं, वो ऑल अबाउट सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं यार टॉपिक्स की ओर। यदि चैनल पर नए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि चैनल आगे आपके बहुत काम आएगा। तो सिलेबस में आप भी देख सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा। चीज़ों को पहले समझ लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट क्या एग्जाम देने क्या है, कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल क्या है, वाइवा है, किसका होगा, कितने मार्क्स का होगा, सारी चीज़ें इसमें हम जानने वाले हैं और किस प्रकार की चीज़ें रहने वाली है आपके सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में। तो देखिए पहला क्या कि जैसे कि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो उसमें फर्स्ट पढ़े थे, तो वैसे सेकंड रहने वाला क्या है, वैसे ही मैथमेटिक्स सेकंड रहेगा। सही चीज़ वैसे ही रहेगी, मतलब सिलेबस थोड़ा रहेगा। जैसे कि आप उसमें डिफ्रेंसिएशन वगैरह पढ़ते थे, इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन वगैरह ऐसे कुछ पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें सिलेबस आप देख लीजिएगा। बाकी क्या है, मैथमेटिक्स फर्स्ट जिस प्रकार से पढ़े थे उस प्रकार से आपका मैथमेटिक्स सेकंड रहने वाला है। अप्लाइड फिजिक्स क्या है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड लिखा है, फर्स्ट था वो, तो इसमें सेकंड भी पढ़ना है। जैसे अप्लाइड फिजिक्स में सारी चीज़ें रही थी वैसे ही रहेगा, लेवल बढ़ जाएगा, आप सभी जानते हैं। देखिए बेसिक चीज़ें क्या है, ये पहले भी रहता था आपके आपके सिलेबस में, क्या है ये सारी चीज़ें पहले भी रहते थे। लेकिन क्या है कि इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, क्या है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, ये क्या है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, ये नया है। क्या है ये, क्या है नया है, पहले ये नहीं था किसी ब्रांच में, इस बार के सिलेबस में इसको जोड़ दिया गया है। इसमें क्या कि आईटी सिस्टम के बारे में, मतलब कि कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो जब आपको पढ़ाई जाएगी तो वहाँ आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ मैं आपको कंप्लीटली बताने नहीं वाला हूँ कि क्या होता है। बाकी क्या है, देखिए ये क्या है, फंडामेंटल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये क्या है, पहले पहले क्या है, पहले भी ऐसा सब्जेक्ट था लेकिन क्या है नाम चेंज हो गया। क्या है, इसका नेम चेंज हो गया। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, जैसे कि पहले क्या था, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट था, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसका नाम चेंज कर दिया गया था, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कर दिया गया था। क्या है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, सिलेबस वही था। क्या सिलेबस वही था, सिलेबस वही था, लेकिन क्या है नाम चेंज कर दिया गया। तो पहले भी ये सारी चीज़ें थी, क्या है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सारी चीज़ें थी, लेकिन क्या है इनका नाम चेंज कर दिया गया। तो ये तो नया नहीं है, लेकिन क्या है आपको जानकारी के लिए बता दें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पहले क्या है कि अप्लाइड मैकेनिक्स था, अप्लाइड मैकेनिक्स ऐसे कुछ करके था। तो ये हमारा क्या है पहले भी था, जो कि क्या है कि इसमें कैसे चीज़ें रहती है आपको बता दें, इसमें भी फिजिक्स जैसे चीज़ें रहती हैं, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं रहता, ईजी रहता है। लेकिन क्या है यार, इस बार ये आईटी सिस्टम वाला, इस बार क्या है आईटी सिस्टम वाला आपके लिए नया जोड़ा गया है, तो आप समझ लीजिएगा। वहीं बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। तो अगले सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैंने बता दिया कि क्या है जनरली आपका फिजिक्स जैसे ही चीज़ें रहती हैं इसमें, फोर्स वगैरह वाले के बारे में, फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ने रहता है। और उसके बाद करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। क्या भैया, देखिए यहाँ स्टार लगा है, सभी में स्टार नहीं लगा, यहाँ स्टार लगा है, यहाँ स्टार लगा है। इसकी कुछ खास बात यह है कि क्या है इसका एग्जाम तो होगा, इसका क्या है एग्जाम तो होगा, लेकिन क्या है एग्जाम तो होगा, लेकिन क्या है इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो कि मैंने अपने थंबनेल में लिख कर बताया था। तो यहाँ आप देख सकते हो, क्या यहाँ सारी चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए सबसे पहले मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ना है, आईटी सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद ये फंडामेंटल एंड इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट रहेगा, जो कि पहले भी रहता था। ये कह सकते हो कि BMEE ऐसे कुछ करके रहता था, वैसे ही सारी चीज़ें रहेंगी, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यही सारी चीज़ें, लेकिन क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है पहले भी था, जैसे अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को है, वही सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन ये पहला वाला था आपका, बदला हुआ है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी सारी चीज़ें रहेगी, लेकिन क्या है इन्वायरमेंटल साइंस की बात कर लेते हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट तो यार आपको पढ़ने हैं, और 6 क्या है, 6 सब्जेक्ट क्या है आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 6 सब्जेक्ट एग्जाम देने पड़ेंगे। इसमें लिखा क्या है, चलिए इसको सारी चीज़ों को समझते हैं। क्या इसको सारी चीज़ों को समझते हैं। स्कीम देखिए क्या है, स्कीम को देखिए। स्कीम होता क्या कि टीचर्स, क्या जो टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स जो आपको सिलेबस पढ़ाएंगे वो अपने अकॉर्डिंग है, तो उनका हमें मैटर नहीं करता कैसे क्या पढ़ा रहे हैं। इसके बाद करते हैं इंटरनल असेसमेंट, उसके बाद एक्सटर्नल। क्या है इंटरनल और क्या बना एक्सटर्नल। तो इंटरनल में आपको नहीं जाना, इंटरनल में नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है कि जो भी ये यहाँ से मार्क्स मिलेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल के टोटल जो मार्क्स मिलेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कॉलेज क्या है, कॉलेज में जो एग्जाम वगैरह लेते हैं, कभी कोई टीचर वगैरह जो आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो वो एग्जाम ले लेते हैं। साथ ही साथ क्या है कि आप कॉलेज की अटेंडेंस के बेसिस पे, क्या है अटेंडेंस के बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ तक आपका क्या है पूरा मार्क्स सिस्टम जो रहता है वो यहाँ तक रहता है, कॉलेज द्वारा रहता है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब एग्जाम वगैरह जो लेते हैं, जो भी कभी कभार ले लेते हैं, ज़्यादा तो एग्जाम होता नहीं एग्जाम। लेकिन क्या है कि जो इंटरनली आपका मार्क्स मिलता है तो वो मिल जाता है संस्था द्वारा। बाकी अटेंडेंस वगैरह मैटर करता है। रही बात हमारी जो मेन मुद्दा है यार, एक्सटर्नल असेसमेंट में, एक्सटर्नल में क्या होता है भैया, जो आपका पेपर होता है उसके मार्क्स जुड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, थ्योरी क्या है, यहाँ देख सकते हो, थ्योरी यहाँ 60 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है। लेकिन क्या है आप सारी चीज़ इसमें देखेंगे, टोटल में देखेंगे। इसको मैं इधर कर देता हूँ। क्या है ये 60 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स रहेगा, फिजिक्स रहेगा, आईटी सिस्टम वाला जो अभी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसके बाद क्या है इन्वायरमेंट, कह सकते हो कि
आपका इन्वायरमेंटल, ये जो इन्वायरमेंटल साइंस था, इन्वायरमेंटल साइंस करके आपका सब्जेक्ट था ना ये इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि मेरा 2.6 में है। इन्वायरमेंटल साइंस में आप जब देखेंगे, इसको पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा क्या सारी चीज़ें कह रहा है। तो इन्वायरमेंटल साइंस में जब आप देखेंगे ना, तो इन्वायरमेंटल साइंस में क्या है, एग्जाम तो होगा। देखिए क्या है, एग्जाम तो होगा इन्वायरमेंटल साइंस का यार, एग्जाम तो होगा, एग्जाम तो होगा, लेकिन क्या है यहाँ आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या है कि आपको मार्क्स, इन्वायरमेंटल साइंस का क्या है, मार्क्स नहीं होगा, मार्क्स नहीं ऐड होगा। क्यों नहीं ऐड होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा, क्या है, एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा, और मार्क्स इसके नहीं ऐड होगा। उसमें असेसमेंट में लिखा है थ्योरी क्या है 60-60, हम आपको बता रहे हैं, रुक जाइए, 60 ये आपका टोटल ये हो गया। लेकिन क्या है, यहाँ देखेंगे आप मार्क्स नहीं ऐड है, क्या भैया मार्क्स नहीं ऐड है, एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा है, मैं उसी चीज़ को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या है कि इसका क्या है, सिर्फ बेसिक सारी चीज़ें क्या है कि इन्वायरमेंटल साइंस विल बी एन ऑडिट सब्जेक्ट एंड नॉन क्रेडिट, क्या है, इट इज कंपल्सरी टू पास द एग्जामिनेशन बट द मार्क्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डिवीजन, क्या है, इन द डिवीजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स, क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स। जो ऑब्टेन मार्क्स होता है, ऑब्टेन मार्क्स बोले तो, ऑब्टेन मार्क्स बोले तो जो आपका थ्योरी का एग्जाम होता है, जैसे कि जो कि थ्योरेटिकली एग्जाम होता है, जैसे कि अभी आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात की जाए, तो जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें क्या है, टोटल जितना आपका मार्क्स मिलेगा वही ऑब्टेन मार्क्स होता है, क्या है, वही आपका टोटल ऑब्टेन मार्क्स होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, जो हमारा क्या इन्वायरमेंटल साइंस क्या है, जो हमारा इन्वायरमेंटल साइंस है, इसमें क्या है कि इसमें एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, लेकिन इसके मार्क्स क्या है, इसके मार्क्स भैया, इसके मार्क्स आपके नहीं चढ़ेंगे। और इसमें क्या है, पास होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होगा, क्या है, मार्क्स नहीं चढ़ेंगे तो हम क्या है, हम एग्जाम इसकी तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं, नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ आपको सिर्फ क्या है, पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है, क्या है, पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है यार। तो ऐसा नहीं समझना है, देखिए यहाँ सारी चीज़ें मेंशन है, पढ़ लिया करो पीडीएफ वगैरह को कभी कभी, तो समझ गए होंगे कि क्या है, सारी चीज़ें कैसे रहने वाली। 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें क्या है, एक सब्जेक्ट भैया क्या है, एग्जाम तो होगा, लेकिन उसके मार्क्स जो हैं ऑब्टेन मार्क्स में, क्या है, ऑब्टेन मार्क्स में, ऑब्टेन मतलब जो प्राप्त होता है ऑब्टेन मार्क्स, जो कि मैंने आपको बता दिया, ऑब्टेन मार्क्स में नहीं ऐड होंगे। यहाँ सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन में लिखी है। तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे यार, टोटल 950, मतलब यहाँ मेंशन है 950 का हो जाएगा, और इसका मार्क्स नहीं जुड़ने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो यार इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ें पूछनी रहती है, तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ लीजिएगा। और पीडीएफ क्या है, मैं क्या करता हूँ, पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे डाल दूंगा यार, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको से अच्छे से समझ लीजिएगा। जो मैंने रहा सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। आपके 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, एक सब्जेक्ट का क्या है, मार्क्स नहीं चढ़ेगा, एग्जाम भी इसका होगा, सारी चीज़ें ऐसे रहने वाली है। और हमारा क्या है, इंटरनल ये सारी चीज़ें जो लिखी होती हैं, इनसे हमसे कोई खास मतलब नहीं होता, क्या यार, कोई खास मतलब नहीं होता। लेकिन यार जो एक्सटर्नल वाला देखा था, एक्सटर्नल वाला जो कि हमारा पेपर वगैरह होता है बीटीयूपी द्वारा, तो उस वो मैटर करता है। इसलिए मैंने आपको केवल इतना ही बताया, इतना ही बताया, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें होती हैं। टीचर्स वगैरह अपना पीरियड पढ़ाते हैं, कब पढ़ाते हैं, कब क्लास लेते हैं, कितने क्लास में वो आपका सिलेबस खत्म करते हैं, वो मैटर करता है। और रही बात इसके क्या है, प्रैक्टिकल की, भैया क्या है इसके प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल जान सकते हो, इसमें क्या मैथमेटिक्स का है, क्या मैथमेटिक्स, देखिए प्रैक्टिकल वगैरह होता नहीं, मतलब टीचर्स जो आते हैं मैथमेटिक्स का नहीं होता। और यहाँ इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल का भी, इन्वायरमेंटल साइंस का भी नहीं होने वाला है। तो बेसिकली क्या है, 4 चीज़ों का प्रैक्टिकल होगा। और आपका यार आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है, कोई बात रहती है तो पूछ लेना मेरे से। मिलते नहीं तो बाय बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। और ये टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। और सेकंड सेमेस्टर को क्या है, सेकंड सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से अभी से आप करनी।